अभी एलिमिना जैसे हमने समझने की कोशिश करी, जो एलिमिना की जो 2000-3000 कितने रूब्रिक है उसमें से कुछ 8-10 रूब्रिक को लेके हमने एलिमिना का पूरा पर्सनैलिटी समझने की कोशिश की है। अब उसी पर्सनैलिटी को पेशेंट में हम कैसे देखते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा बच्चा है, लगभग 4-4.5 साल का, 3 से 4 साल के बीच का है बच्चा। उसको पूरी बॉडी में फुंसियां, आप समझते ना, फुरंकल्स, एब्सेस समझ लो। एब्सेस तो बड़े होते हैं, छोटे छोटे फुरंकल्स बोलते हैं उनको, पस्ट्यूल्स बोल लो, उसमें इचिंग वाले पस्ट्यूल्स हैं, और कुछ सिर्फ पेपुलर इरप्शंस है, उनमें पस नहीं है लेकिन रेडिशनेस है, और वो काफी टाइम से उसको निकल रहे हैं। तो उसकी नानी और मौसी उसको हमारे पास लेके आई है, माँ नहीं आई है उसकी। तो नानी कुछ बता रही है बच्चे के बारे में, तो बच्चा उसको टोक देता है, मैं बता रहा हूं। तो मैं बता रहा हूं का मतलब क्या हुआ कि नानी सही नहीं बता रही है, यानी वो अपने आप को नानी से ऊपर समझता है। तो ग्रेटनेस है ना बच्चे में, नहीं तो नानी बता रही तो नानी को बताने दे। तो बच्चे तो ज्यादातर ऐसे ही करते ना कि भाई मम्मी बताओ, ये बताएंगी, बच्चे खुद नहीं आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा तू बता, खुजली होती है मुझको, कहाँ होती है, यहाँ होती है, वो दिखाने लग गया सब कुछ। तो मैंने कहा भाई नानी, मैंने उसको कहा भाई तू खुजाता है? कहता ये खुजाता रहता है। मैंने फिर उन लोगों से पूछा, नानी वानी से, भाई ये आप इसको इतने सारे निकले हुए हैं, ये खुजाता रहता है, तो आप इसको कभी कुछ कहते नहीं हो? कहते हैं हम लोग तो टोकते हैं ना, तो ये हमारी नहीं सुनता है, ये सिर्फ अपनी माँ से डरता है। मैंने कहा क्यों? तो उस बच्चे से पूछा, भाई माँ से तेरे को डर लगता है? कहता हाँ डर लगता है। मैंने कहा डरते, माँ से क्यों डरता है तू? कहता मम्मी मुझको मारती है। क्यों मारती है? अब बात में से बात निकल रही है ना। हम लोग, हमारा कोई प्रॉपर केस टेकिंग नहीं है, केस टेकिंग का कोई फॉर्मेट नहीं हो सकता, क्योंकि पेशेंट तो अपनी भाषा बोलेगा ना। तो क्यों मारती है? कि मैं खुजाता हूं। अब वो क्या बोले जा रहा है? खुजाता हूं। 3.5 साल का बच्चा ये सारी बातें बता रहा है, मैं खुजाता हूं। तो मैंने कहा फिर तू क्या करता है? फिर मैं जब तक मम्मी होती है जब तक नहीं खुजाता, फिर मम्मी चली जाती है तो खुजा लेता हूं। समझ आ गया पॉइंट आपको? तो नानी बताती है, फिर उसको ये देख लेता है मम्मी उधर है, तो ये मम्मी आए कि डांटेगी तो दूसरे कमरे में चला जाता है खुजाने के लिए, वहां खुजा लेगा। तो वो बच्चा जब तक मम्मी खड़ी है, खुजली लग रही है, तब तक नहीं खुजा रहा, क्योंकि उसको डांट पड़ने वाली है, पिटाई होने वाली है उसकी। यानी मम्मी अब उसके लिए क्या है, उस पर डोमिनेट कर रही है। नानी के सामने खुजा रहा है क्योंकि नानी उस पर हावी नहीं है, उसको कोई नहीं फर्क पड़ रहा, नानी थोड़ी डांट रही है, तो तबियत से खुजाता है। अब मम्मी कहती है नहीं खुजाना, अगर वो खुजाता है तो थप्पड़ लगता है। तो वो जब तक मम्मी है, यानी डोमिनेटिंग फोर्स है, जब तक नहीं खुजा रहा हो, यानी उसके अंदर आ गया ना वो, यानी खुद वो खुजाना चाहता है, खुजाने की कैपेसिटी है, पर मम्मी के डर से नहीं खुजा रहा। तो यानी उसकी जो एक्शंस हैं वो उस डोमिनेटिंग फोर्स जो मम्मी का है उसके कारण रेस्ट्रिक्ट हो गई ना, उसका जो खुजाने वाली कैपेसिटी थी उसका अब यूज नहीं कर रहा है। वो बेड में आ गया ना वापस अपने कंफर्ट जोन में, अगर मैंने एक्शन ली तो थप्पड़ पड़ेगा। तो थप्पड़ से बचने का इलाज यही है कि अपनी डोमिनेंस मत दिखाओ, अभी मम्मी की बात को मान लो। तो मान लो का मतलब है कि आप कंफर्ट जोन में आ जाओ, बैड डिजायर टू रिमेन में आ जाओ। आगे समझे पॉइंट? अब जैसी मम्मी जाती है तो वो फोर्स हटा, तो फिर अपनी सेल्फ पे आ गया, ग्रेटनेस आ गई ना फिर वापस, तो फिर उसने तबियत से खुजाया। अब वो साफ साफ बता रहा है कि मुझको डर लगता है। बच्चे ऐसे साफ नहीं बताते ना, कभी भी विचकते हैं, मम्मी मारती है, तो प्लेन ट्रूथ बताया जा रहा है। वो कोई लाग लपेट नहीं है ना उसके अंदर। तो रूब्रिक ले लो, डिजायर टू रिमेन इन बेड। अब वो डोमिनेंस का अलग से नहीं लेंगे तो एक फील आ गई ना पूरी की पूरी सारे रूब्रिक्स की, कि अब उसकी खुजाने की जो इच्छा है वो मम्मी के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। तो कौन अपनी जबान से नहीं बोल रहा, अपने हाथों से काम नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहे, सबसे रेस्ट्रिक्शन आ गई। खुजाने की कैपेसिटी है, हाथ तो है उसके पास, पावर तो है, पर अंडर इन्फ्लुएंस वो उनको यूज नहीं कर सकता। तो पूरी जीस्ट का निकल के बन गया ना एक ही रूब्रिक। तो इसको एल्यूमिना दी, 2 दिन में सारे फुंसिया छाप हो गई। पर पस्ट्यूल्स के लिए कोई एल्यूमिना नहीं देता है ना,
मुश्किल काम है। वो केस टेकिंग एल्यूमिना में आएगी नहीं कभी भी पस्ट्यूल्स के लिए, ना उसमें मोडेलिटीज आएंगी, ना वो टाइम फैक्टर आएगा, ना लोकेशन आएगी, ना सेंसेशन आएगी, कुछ नहीं मिलेगा। एल्यूमिना कभी भी नहीं आएगी उसमें जब आप रिपर्टराइज करने लगोगे। लेकिन अगर एल्यूमिना का आप जीस्ट समझ जाओगे तो फिर एल्यूमिना 2 सेंटेंस पे भी दे पाओगे। इस तरह हर रेमेडी हम 2, 4, 6 सेंटेंस 10 सेंटेंस में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको समझना होता है दवाई की पर्सनैलिटी, रूब्रिक से मैथमेटिकली नहीं चलना होता। सर इसी केस में हार्ड टू इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट टू सुपीरियर, अब मम्मी के ऊपर हार्ड थोड़ी है। हार्ड होगा तो मम्मी को कंट्रोल करेगा। नहीं, उनसे दब रहा है ना, बिकॉज़ शी इज सुपीरियर, तो उनसे दब रहा है ना। दब रहा है ना, पर हार्ड फॉर सुपीरियर, इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। अब मम्मी के लिए उसका अंदर कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, मम्मी की इज्जत नहीं कर रहा है, पर मम्मी को ऐसे देख रहा है, उसे मालूम है अगर मैंने ऊपर देखा तो मम्मी थप्पड़ लगाएगी। तो वो उस डोमिनेंस से अपने आप को बचा रहा है। उसका बिहेवियर सॉफ्ट नहीं हुआ मम्मी के लिए। सॉफ्ट होगा तो वो मम्मी की चापलूसी करेगा, मम्मी के साथ झुकेगा, ऐसी बात करेगा। सॉफ्ट माने जो आपको अच्छा अच्छा लगता है, सॉफ्ट वाला पोर्शन, काइंड लगता है, मजा आता है सॉफ्ट वाली चीज में। तो ऐसा बिहेवियर थोड़ी शो कर रहा है वो। उसने तो जबरदस्ती अपना हाथ रोका हुआ है, मम्मी को नहीं खुश कर रहा है वो। समझ आया दोनों अंतर? तो वो मम्मी के लिए सॉफ्ट नहीं हो रहा है, पर मम्मी से बच रहा है वो, कि नहीं थप्पड़ से बच रहा है वो। तो उसके डोमिनेशन के कारण उसकी एक्शंस रुक गई हैं, उसने रोक ली हैं। समझ आ रहा पॉइंट? मम्मी के पर तो हार्ड फॉर इंफीरियर वाला नहीं रहा इस पे, सॉफ्ट फॉर इंफीरियर, हार्ड फॉर इंफीरियर एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर वाला चैप्टर खत्म हो गया ना यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग गलतियां करते हैं, उसके बारीकी में नहीं जाते इंटेंशन क्या है। फिर ऐसा बंदा जब होता है जो हार्ड फॉर सुपीरियर हो, इंफीरियर होगा, तो उसकी अपनी फोर्स हर जगह हर इंफीरियर बंदे पे लागू होगी। फिर वो इतना प्लेन ट्रूथ बात नहीं करेगा, फिर तो मैनिपुलेट करना आता है। इसका मतलब उसको कि कहाँ उसको अकड़ना है और कहाँ झुकना है, मैनिपुलेशन आता है ना। यहाँ एल्यूमिना मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, यहाँ अपनी पर्सनालिटी को एग्जिबिट कर रहा है, करना चाहता है, लेकिन एग्जिबिट करते ही उसको खतरा महसूस होता है, तो फिर वो विड्रा करता है। पॉइंट दोनों में डिफरेंस समझ आया ना पॉइंट? तो इसलिए इसमें रूब्रिक आता है कि वो बहुत सेंसिटिव हो गया ना, कि कैन नॉट सी द ब्लड। अब ब्लड किसका, अपना ब्लड या दूसरों का ब्लड? अब ये वहां कहीं मेंशन है नहीं, तो इसको आपको समझना होगा कि ब्लड माने क्या होता है। तो मरीज आके कहेगा नहीं ना कि मैं किसी को चोट लग जाती है तो मैं उसको नहीं देख पाता। तो ऐसे इतने ग्रॉस लेवल पे रूब्रिक नहीं होते हैं, इनका भी सटल मीनिंग है। तो अभी हम इसको अगले केस से समझने की कोशिश करेंगे।